इंडियन नेशनल आर्मी जब बनी थी तो उसका फाउंडेशन या प्रिंसिपल कह लें वो ये था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसी के साथ डिफेंस एस्पिरेंट्स, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने सर्विस एंट्री निकाली। एक ऐसी एंट्री जिससे फौज का जवान, आर्मी का जवान, एयरफोर्स का जवान, नेवी का जवान फौज में ऑफिसर बन सकता है, जिन्हें सर्विस एंट्रीज बोलते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूंगा कि अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जवान हैं तो कैसे एसीसी एग्जाम के द्वारा आप एसएसबी इंटरव्यू दे सकते हैं और एसएसबी इंटरव्यूज में क्या जनरली एसीसी एग्जाम के जवान गलती करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि आर्मी कैडेट कॉलेज क्या है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से सटा हुआ कॉलेज आर्मी कैडेट कॉलेज, जिसे एसीसी भी बोलते हैं, ये वो कॉलेज है जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान, वो जवान जो 20 से 27 साल की उम्र के हैं, वो ट्रेनिंग लेते हैं कमीशन्ड ऑफिसर बनने की। जिस तरीके से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी 4 साल का ट्रेनिंग कराता है, 4 साल का पूरा मॉड्यूल बना हुआ है एनडीए में, उसी प्रकार से एसीसी में भी 4 साल का मॉड्यूल है जिसमें 3 साल ट्रेनिंग एसीसी में होती है और फाइनल ईयर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होती है। उसके बाद पासिंग आउट परेड होती है और आप फौज में ऑफिसर बन जाते हो, आर्मी में लेफ्टिनेंट के रैंक में सर्व करते हो। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अदर रैंक्स, जवान्स और जो मुझे सुन रहा है, एसीसी साल में 2 बार फॉर्म निकालता है और लगभग 70 से 75 सीटें भी निकालता है। इन सब के बावजूद अक्सर ऐसा देखा गया है कि एसीसी में सीटें भरते नहीं है। इसलिए नहीं भर पाते क्योंकि जवान्स रिटन एग्जामिनेशन तो क्लियर कर लेता है, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू में कहीं ना कहीं फंस जाता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आर्मी कैडेट कॉलेज में रिटन, इंटरव्यू और मेडिकल दे के ही पहुंचा जा सकता है। कोई और शॉर्टकट या कोई और रिकमेंडेशन नहीं है। एसीसी तक पहुंचने के लिए रिटन के साथ साथ इंटरव्यू भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब रिटन के बाद जब इंटरव्यू के लिए एसीसी के जवान त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आते हैं तो हमने कुछ अच्छाइयां देखी उनमें और कुछ बुराइयां देखी, जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं श्योर हूं कि कहीं ना कोई ऐसा जवान जरूर मुझे सुन रहा होगा जो एसीसी की तैयारी कर रहा होगा। अच्छाई की बात करें तो आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए जो जवान तैयारी कर रहे हैं वो उनका बेसिक नेचर केयरिंग है, उनको ग्रुप डायनामिज्म आता है, उनको ग्रुप में काम करना आता है, फिजिकली फिट हैं, हेल्पिंग नेचर है, माँ बाप, भाई बहन की चिंता करते हैं, ये अच्छाई है। लेकिन बुराई की बात करूं या वीकनेस की बात करूं तो सबसे बड़ी वीकनेस है इंग्लिश। एक बोलने वाली इंग्लिश और दूसरी रिटन इंग्लिश, ये दोनों ही थोड़ा कमजोर पाला पड़ जाता है। इट इज अ वीकर सेक्शन फॉर एसीसी जवान्स। कुछ वीक है भी और कुछ रिलक्टेंसी है। इंग्लिश ना सीखने के लिए एक माइंडसेट बन गया है कि यार नहीं सीखनी मुझे इंग्लिश, और इस माइंडसेट की वजह से आप लोग एसीसी रिटन तो निकाल लेते हैं पर कभी कभी एसएसबी इंटरव्यूज में मामला फंस जाता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हम लोग एसीसी के सेपरेट बैचेस चलाते हैं और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एसीसी के लिए हमने को कि जो पढ़ाई का मेथोडोलॉजी है वो थोड़ा अलग है। मैं एसएसबी इंटरव्यूज की अभी बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो हम एसीसी के जो बैचेस हैं वो अलग चलाते हैं, कोई मिक्सचर नहीं होता सिविलियंस से। तो जनरली एसीसी के हमारे पास बैचेस होते हैं तो वो सेपरेट एसीसी बेस्ड बैचेस होते हैं, जो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ ही फूडिंग है, हमारे साथ ही लॉजिंग है, और पूरी की पूरी एसएसबी इंटरव्यू की क्लासेस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी प्रोवाइड कराता है। कर्नल पंकज मेहरोत्रा, जो कि एसएसबी बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, जो कि इलाहाबाद बोर्ड, भोपाल बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, उन्हीं के गाइडेंस में पूरी की पूरी एसएसबी इंटरव्यू के बैचेस चलते हैं। पहले दिन से लेक्चरेट्स की बहुत प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं लेक्चरेट्स के लिए।
बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट पे, बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं कि ग्रुप डिस्कशंस रोज कराए जाएं। हमारे 14 दिन के इस कोर्स में रोज आपको लेक्चरेट मिलेगा, रोज आपको ग्रुप डिस्कशन मिलेगा, रोज आपको OIR का प्रैक्टिस मिलेगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ACC के रिटन एग्जाम का पहला पार्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, जिसे गैट भी बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसा देखा गया है कि ACC के जवान स्क्रीन आउट हो जाते हैं बिकॉज वो बोलने वाला इंग्लिश अच्छा से नहीं बोल पा रहे हैं, स्टोरी अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, और कभी कभी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग स्क्रीन्ड इन, हम अपने ACC जवान्स के बैचेस में ये 3 चीजें जरूर कराते हैं: लेक्चरेट, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट एंड ग्रुप डिस्कशंस। इसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट की पूरी तैयारी कर्नल पंकज मेहरोत्रा ही कराते हैं, क्योंकि वो खुद क्रॉस ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और आर्मी बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट थे। एज अ डिप्टी प्रेसिडेंट उन्होंने अपने नेतृत्व में साइकोलॉजी का पूरे टेस्ट कराए हैं। टैट, वैट, SRT, SDT के 4 सेट्स की प्रैक्टिस होती है। बताया जाता है कि कैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ढूंढी जा रही है, कैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट का से दिमाग का कनेक्शन है। ये पूरी की पूरी क्लासेस कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर ही देते हैं। स्टेज 1 टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल टेस्ट की टेस्टिंग भी कर्नल पंकज सर देते हैं। इसके बाद मॉक इंटरव्यू, 1-to-1 इंटरव्यू होता है। PIQ फॉर्म कैसे भरना है सिखाते हैं। PIQ फॉर्म के बेसिस पे कैसे सवाल आएंगे उसका उत्तर देना सिखाते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इसके साथ साथ कर्नल सौमित्रो दत्त सर के गाइडेंस में पूरा का पूरा GTO चलता है। कर्नल सौमित्रो दत्त खुद फौज में, आर्मी बोर्ड, कपूरथला बोर्ड में GTO ऑफिसर थे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में बहुत सुंदर GTO ग्राउंड उन्होंने बनाया है, जिसमें सारे टास्क हैं: प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, ताकि कैंडिडेट्स को पूरी फील मिले और एक भ्रम तोड़ा जा सके कि GTO ग्राउंड फिजिकल डायमेंशंस नहीं चेक कर रहा है, ग्रुप लीडरशिप क्वालिटीज चेक कर रहा है। बहुत लोग ये सोचते हैं, बहुत ACC जवान ये सोचते हैं कि जी GTO ग्राउंड मतलब फिजिकल स्टैमिना का टेस्ट। अगर आप एक जवान हैं तो यकीन माने जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स है उससे अच्छा किसी का भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है। किसी के अंदर आपसे ज्यादा स्टैमिना नहीं है। लेकिन GTO ग्राउंड स्टैमिना नहीं देख रहा है, GTO ग्राउंड एप्लीकेशन ऑफ माइंड देख रहा है, जो कर्नल सौमित्रो दत्त सर सिखाते हैं। 14 दिन के इस कोर्स में पर्सनैलिटी पे काम होता है ताकि चांसेस ऑफ रिकमेंडेशन इंक्रीज हो सके। मैं ये नहीं कहता कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ही बेस्ट है ACC के लिए, नहीं, बट हमारा अप्रोच ये है कि हमने प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई कर रखा है और उस प्रॉब्लम एरिया पे ही हम अच्छे से काम करते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, याद रहे, आर्मी कैडेट कॉलेज वो कॉलेज है जो आपको जवान से अफसर बना रहा है। ये वो कॉलेज है जो 20 से 27 साल के लगभग 2 लाख एस्पिरेंट्स, 2 लाख जवान हर 6 महीने में फॉर्म भरते हैं। और 2 लाख फॉर्म भरने के बावजूद कभी कभी सीट्स पूरी नहीं होती, क्योंकि अगर आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं दिखेंगी तो SSB बोर्ड आपको रिकमेंड नहीं करेगा। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर ACC के आप एस्पिरेंट हैं तो प्लीज डू नॉट टेक SSB इंटरव्यूज लाइटली। मुझे पता है कि इंग्लिश एक बाधा है, मुझे पता है कि इंग्लिश सीखना एक रिलक्टेंसी है, दिमाग में एक बैरियर बना है, पर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपका बैरियर तोड़ेगा। और आप ही में से ACC जवान हम लोग ऑफिसर्स के रूप में निकालते हैं। आप ही में से ACC जवान को हम लोग ऐसे ट्रेन करते हैं कि आज वो लोग आर्मी में सर्व कर रहे हैं एज कमीशन्ड ऑफिसर्स। जब वो कर सकते हैं तो आप भी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर ACC के संबंधित में कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे अभी संपर्क करें नीचे दिए हुए WhatsApp नंबर पे। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो फील फ्री टू टॉक टू मी। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार।
अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।